बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रियासत के तर्जुमान और वफ़ादार सहाफ़ी कभी आम आवाम की बात नहीं करते। इनकी सारी सहाफ़त इशराफिया और साहिब इक़्तिदार के गिर्द घूमती है। ये अपने खालिक व मालिक के इतने शुक्रगुज़ार नहीं होते जितने मरात, सहूलियात और मफादात की खातिर इशराफिया के आगे सर तस्लीम खम रखते हैं। इतनी फ़िक्र साहिब इक़्तिदार को ख़ुद अपनी नहीं होती जितनी ये अजीम सहाफ़ी करते हैं। इन बेचारों के दिमाग हर वक्त एक बोझ तले दबे रहते हैं। ये बोझ अपने पसंदीदा सियासतदान की हुकूमत या ओहदे को कामयाब करवाना है। ये चाहते हैं कि आम आवाम माजी भूलकर इस सियासतदान के बारे में वही राय कायम रखें जिसकी आरज़ू सियासतदान इनके ज़रिए पूरी करवाना चाहता है। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना इनका पसंदीदा मशगला है। इस मज़मून में ये हमेशा पूरे नंबर हासिल करते हैं और यही बुरे नंबर इन्हें फ़र्स्ट पोजीशन भी दिलवा देते हैं और फिर अच्छी जॉब भी मिल ही जाती है। हर वक्त आम गरीब आवाम की गोशमाली करते हैं। इन्हें चोर, गंदे, सुस्त, नाअहल, कामचोर और बेकार होने के ताने देते वक्त ये भूल जाते हैं कि हर छोटी से बड़ी शय पर टैक्स यही आम आवाम देती है और इसी से आपके अल्ले तलल्ले पूरे होते हैं। मैं हमेशा यह समझने से कासिर हूँ कि अगर हम आम आवाम इतने बुरे हैं तो आप हमारे लिए इतने फ़िक्रमंद होकर आला ओहदे क्यों लेते हैं? ये सहाफ़ी हज़रात टीवी चैनल पर बैठकर प्रोग्राम्स क्यों करते हैं? अपने यूट्यूब चैनल्स पे व्लॉग करने की ज़हमत क्यों उठाते हैं? आप लोग बाहमी रज़ा से ये तय क्यों नहीं कर लेते कि हमने हुकूमत के मज़े लेने हैं? सहाफ़ी हज़रात ने हमें सराहना है, सिक्योरिटी अदारों ने हमारी हिफाजत के साथ साथ हमें सैल्यूट भी करना है। पुलिस सिर्फ हमारी और हमारे महलों की हिफाजत पर मामूर रहने के लिए बनी है और आम आवाम का काम सिर्फ दिखावे के वोट देना है, जैसे जुलूसों में तालियां बजाना, नारे लगाना और लहू को गरमा देने वाली तकारीर सुनना है। इसके अलावा आम आवाम आपके ड्राइवर, माली, खानसामे, खाकरूब बन सकते हैं। आपकी ज़मीनों पर अनाज उगाने के लिए भी आम आवाम की ज़रूरत है। आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए भी, आपके महलों की तामीर और तज़ीन व आराइश के लिए भी आम आवाम की ज़रूरत पड़ती है और सबसे बढ़कर आपकी ख़ुद के लिए कीमती जानों को बचाने के लिए अपने ऊपर गोली खाने वाले भी आम आवाम ही होते हैं। मैं जानती हूँ इन सब बातों के जवाब में हज़ारा दलाइल सामने आ जाएंगे जो मुझे गलत साबित करने पर तुल जाएंगे, लेकिन मैं इन दलाइल को क्यों तस्लीम करूं जब मेरे रब ताला ने अपने पसंदीदा दीन इस्लाम में हर शय को वाज़ेह कर दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आलम, हुक्मरान, सिपाही, मुअल्लिम, गर्ज़ मुआशरे के हर फ़र्द को इसका काम और मुकाम अमली नमूने के ज़रिए समझा दिया, तो हम अग़यार की मिसालें क्यों दें? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे हुक्मरान क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब से बढ़कर बेहतरीन हुक्मरान हैं? उन्होंने और इन जैसे बहुत से इस्लामी हुक्मरानों ने कीमती लिबास ज़ेब तन क्यों नहीं किए? आला सवारियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शानदार महलों में रहाइश क्यों नहीं रखी? इसलिए कि इनका ईमान रब ताला पर मजबूत था। जानते थे कि ये दुनिया और इसकी हुक्मरानी फ़ानी है। हमें रोज़े महशर हिसाब किताब के मरहले से भी गुजरना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी चाहे जितनी भी आयशो इशरत में गुजर जाए, कब्र सबको कच्ची ही मिलेगी। हाथ से सिला कफन बेरंग और बग़ैर जेब के होगा। मैं इन सहाफ़ियों की ज़हनियत और सोच पर हैरान हूँ कि जब अग़यार से मफादात का हसूल मकसूद हो तो चीख चीख कर कहते हैं कि हम सुपर पावर्स के कमज़ोर सहारों के बगैर इस दुनिया में जी नहीं सकते, और जब मकामी हुक्मरानों से मराहत हासिल करनी हो तो अग़यार के ख़िलाफ़ बोलकर अवाम की समय खराशी का बायस बनते हैं। ये रात को सोते वक्त कभी अपनी ज़ात और किरदार के बारे में भी सोचते हैं कि आखिर हम लोग क्या हैं? अंदाज़ा करें, किसी भी सियासी जमात का रहनुमा हज़ारों आम आवाम के सामने झूठे वादे करता है एक ओहदे की खातिर, हूटर वाली गाड़ी के प्रोटोकॉल के लिए आम आवाम को दुनिया में जन्नत के ख्वाब दिखाता है, और जब कामयाबी हासिल कर ले तो रोने शुरू कर देता है। आम आवाम से कहता है कि ख़ुद भी कुछ कर लो, सब कुछ क्या हमारी हुकूमत ही करे? जब आप में कुछ करने की अहलियत नहीं होती तो कुर्सी से क्यों चिपक जाते हैं? इस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए अपने असूलों को कुर्बान करके सब कुछ करने को तैयार क्यों हो जाते हैं? क्या ये ओहदे नाउज़ुबिल्लाह जन्नत की ज़मानत हैं? हमारे हुक्मरानों को तो अपने चेहरे के तासुरात पर भी काबू नहीं।
جب انہیں غیر ملکی دورے کی سہولت عجیب و غریب پروجیکٹس کے فیتے کاٹنے کا موقع ملے تو ان کے چہروں پر بچوں جیسی مسکراہٹ ہوتی ہے، جو اپنا من پسند کھلونا حاصل ہونے پر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ صحافی حضرات مرغ بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر ان کی تعریف میں بے حال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اندھے پیروکار اور کارکنان کے حال پہ تو اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، جو اپنے اعمال کی وجہ سے جیل کے مکین بنتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان اور والدین اور بچوں کو بھول جاتے ہیں، اور لیڈرز جب ڈیل کر کے اپنے مفادات کا فیصلہ کرتے ہیں تو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ خدا را کچھ تو گریس دکھائیں، کیوں عوام کو دھوکے دیتے ہیں؟ میری التجا ہے کہ حکمران اور اشرافیہ عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں کو اپنا فرض سمجھ کر خاموشی سے ادا کریں۔ صحافی حضرات تعریف کے ڈھول پیٹنا بند کر دیں۔ عام عوام ان بے مقصد باتوں سے تنگ آ چکی ہے۔ وہی وعدہ کریں جسے عملی طور پر پورا کرنے کے بعد اس کا فائدہ عام عوام تک پہنچے، کیونکہ یہ عوام کا حق اور آپ کا فرض ہے۔